Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial। तो स्टूडेंट आइए आगे के न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। A tank of volume 50 meter cube is at a height of 30 meter above the ground। तो आप स्क्रीन में क्या देख रहे हैं, एक वाटर टैंक है जिसका वॉल्यूम कितना है, दैट इज 50 मीटर क्यूब। ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, कितनी ऊंचाई पर है, दैट इज 30 मीटर। आगे, इफ अ इंजन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ 40%, तो ये रहा इंजन, ये इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 40%, कैन फिल द टैंक इन 14 मिनट्स। तो 14 मिनट में ये इंजन क्या है, फिल कर देता है, इसे भर देता है वाटर टैंक को। आगे, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द इंजन। तो कितनी पावर कंज्यूम हुई है, उपयोग में आती है, सो वो पावर हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास टैंक का वॉल्यूम दिया गया है। सो वॉल्यूम इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। अब मास कितना होगा, वी नो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मीन्स हमने ये कैलकुलेट करना है इस टैंक में जो वाटर है उसका मास कितना होगा। सो स्टूडेंट, मास, अब डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी होती है। अब वॉल्यूम कितना है टैंक का, दैट इज 50 मीटर क्यूब। सो बच्चों, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब यूनिट कैंसल, दैट इज मास ऑफ द वाटर जो इन टैंक में है, दैट इज 50,000 किलोग्राम। आगे हमें क्या दिया गया है, एफिशिएंसी, दैट इज ईटा 40%, दैट इज 40 ओवर 100, 0.4, ये रही हमारी एफिशिएंसी इंजन की। आगे, टाइम पीरियड कितना दिया गया है बच्चों, टाइम है दैट इज 14 मिनट्स, दैट इज 14 मल्टीप्लाई बाय 60, अब ये है सेकंड। समय हमने सेकंड में लिख लिया। सबसे पहले हम ये देखेंगे इंजन कितना काम करता है। वर्क डन, वर्क डन बाय द इंजन इक्वल टू, कितना काम किया, चेंज जो हुई है वाटर की एनर्जी, मीन्स वर्क डन इक्वल टू अब हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज मास, ग्रेविटी, हाइट। हाइट कितनी पर है ग्राउंड से वाटर, दैट इज 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो
मास कितना है 50,000 किलोग्राम, ग्रेविटी 9.8, हाइट दैट इज 30 मीटर। तो यहाँ से हम डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, दैट इज 3। अब 50,000 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वर्क डन होगा इन जूल। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आफ्टर कैलकुलेशन वर्क डन दैट इज 147 एंड 5 जीरो। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 147 इंटू 10⁻⁵ जूल। इतना वर्क डन किया है इंजन ने वाटर को पंप करने के लिए। ऊपर क्या है, पहुंचा दिया है वाटर को इन द टैंक। अब बच्चों हम देखेंगे पावर, आउटपुट पावर क्या है। पावर आउटपुट दैट इज वर्क डन कितने समय में हुआ है। वर्क डन 147 10⁵ जूल, इतना वर्क डन हुआ है, इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। समय दैट इज 14 मिनट थे, इनको हम सेकंड में चेंज कर लिया था, 14 मल्टीप्लाई बाय 60। सो पावर अब क्या होगी इन वॉट। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, मैंने सॉल्व कर कर देख लिया है। पी आउटपुट, आउटपुट पावर है जो 1.75 10⁻⁴ वॉट, ये आउटपुट पावर है। अब हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द इनपुट पावर। सो स्टूडेंट अब हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है, दैट इज 40% थी, 0.4। नाउ एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू पी आउटपुट ओवर पी इनपुट पावर। सो पी इनपुट पावर इक्वल टू पी आउटपुट पावर ओवर एफिशिएंसी। सो पी इनपुट इक्वल टू आउटपुट पावर कितनी है 1.75 10⁻⁴ वॉट एंड एफिशिएंसी 0.4। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। सो स्टूडेंट सॉल्व करने के पश्चात जो पावर इनपुट है दैट इज 4.375 इंटू 10⁻⁴ वॉट, ये हमारा आंसर है। इसे हम किलोवाट में चेंज कर लेते हैं। पी इनपुट पावर इक्वल टू 4.375 मल्टीप्लाई बाय 10, इस 10⁻⁴ को मैंने 10 इंटू 10⁻³ लिख लिया। अब डेसिमल को 10 के साथ, ये दशमलव की संख्या है, इसे हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 43 बन जाता है 0.75 10⁻³ दैट इज किलो वॉट। पी इनपुट, इतनी पावर क्या है कंज्यूम्ड बाय द इंजन है। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं वाटर पंप इंजन की जगह क्या आ सकता है, ओनली वाटर पंप, तो भी आपने क्या है न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट आगे का एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल वर्क पावर से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट इन द सेकंड न्यूमेरिकल, an engine pumps out
इंजन पंप्स आउट मीन्स बाहर निकालता है 2400 किलोग्राम ऑफ वाटर पर मिनट। 1 मिनट में 2400 किलोग्राम वाटर ये बाहर निकालता है इंजन पर मिनट। इफ वाटर इज कमिंग आउट विद अ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। पानी की वेलोसिटी कितनी है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। आगे व्हाट इज पावर ऑफ इंजन, तो पावर हमने ज्ञात करनी है इंजन की। इसका सेकंड पोर्शन है हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम करता है इंजन इफ द इंजन रन्स फॉर 10 आवर्स, यदि वो इंजन 10 घंटे चलता है तब उसने कितना काम किया। आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें स्टूडेंट क्या है मास ऑफ द वाटर दैट इज 2400 किलोग्राम। समय कितना दिया गया स्टूडेंट 1 मिनट। 1 मिनट टाइम पीरियड है दैट इज 60 सेकेंड। अब पहले जो वाटर है इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी है दैट इज 0। जब वो पंप से बाहर निकलता है आउट होता है दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियली वो क्या था रेस्ट पर था, जीरो वेलोसिटी थी। सो स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी वाटर की 0 है, फाइनल कितनी है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। According to work energy theorem, work done to pump out the water equal to change in its kinetic energy. So work done equal to 1/2 mv square minus 1/2 mu square. 1/2 and m taken common, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये टर्म तो जीरो है, यू स्क्वायर क्या है 0 का स्क्वायर दैट इज 0। सो स्टूडेंट वर्क डन इक्वल टू 1/2 मास कितना है 2400 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सो दैट इज 1200 मल्टीप्लाई बाय 9, 008 वर्क डन इन यू। तो वर्क डन तो इतना है। अब हमने क्या फाइंड करना था व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। पावर किसके इक्वल होती है वर्क डन ओवर टाइम। पावर इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। So work done that is 10,800 joule over time कितना है that is 1 minute 60 second। अब power in watt, so 1080 over 6 watt, that means 180 watt। so power of the engine क्या है 180 वॉट। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स हाउ मच वर्क इज डन इफ इंजन रन्स फॉर 10 आवर्स। तो वर्क डन क्या होता है पावर इनटू टाइम।
अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट को अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। सेकंड पार्ट में क्या है, टाइम फॉर विच द इंजन इज रन्स, वो कितना है, टाइम दैट इज 10 आवर्स। अब इसे सेकंड में चेंज करेंगे, 10 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया मिनट, एंड अगेन 60 के साथ दैट इज अ सेकेंड। सो 36,000 सेकेंड क्या है, टाइम पीरियड। अब टोटल वर्क डन बाय द इंजन फॉर 10 आवर्स, सो टोटल वर्क डन वो कितना होगा, पावर इनटू टाइम पीरियड। पावर कितनी थी 180 वॉट, समय कितना है 36,000 सेकेंड। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट आफ्टर सॉल्विंग इट बिकम्स 6.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल वर्क डन किया है इंजन ने फॉर 10 आवर्स। 10 घंटों में इंजन ने कितना काम किया है, 6.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल। तो स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो में वर्क एनर्जी पावर के रिलेटेड जो अनसॉल्वर्ड न्यूमेरिकल हैं वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। यदि इन 2 न्यूमेरिकल्स में एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।